प्रिय भैया बहनों, आज हम कक्षा 11 के मैथ सब्जेक्ट का ऑनलाइन सत्र का दूसरा क्लास है ये, जिसमें हम समुच्चय निरूपण की विधियां के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें दो विधि है। पहला है रोस्टर विधि या सारणी विधि और सेकंड है भैया जी इसमें समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निरूपण की सामान्यतया दो विधियां, रोस्टर विधि या सारणी विधि, समुच्चय निर्माण विधि या बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रोस्टर विधि पर। कल थोड़ा बहुत चर्चा इस पर हुआ था रोस्टर विधि पर, पुनः एक बार चर्चा कर रहे हैं रोस्टर विधि पर। किसी भी समुच्चय को लिखने के लिए सारणी विधि में अथवा रोस्टर विधि में सबसे पहले हम मझले ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। फिर उनके मेंबर को अर्थात उनके एलिमेंट को हम एक एक एलिमेंट लिख करके कामा लगाते हैं, फिर मझला ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब कौन सा समुच्चय लिखना है? मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय अर्थात वी अर्थात वावेल का पहला अक्षर वी है, तो वी को हम कैपिटल से लिखेंगे, क्योंकि सेट या समुच्चय कहिए हिंदी में, सेट हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखे जाते हैं। देखिए मेरा अंगुली चल रहा है बराबर के बाएं तरफ, ये सेट है अर्थात समुच्चय है, तो हम समुच्चय को सदैव कैपिटल लेटर से प्रयोग करते हैं। सेट वी इक्वल टू मझला ब्रैकेट स्वरों का समुच्चय है ए ई आई ओ यू, मझला ब्रैकेट क्लोज, और एक एक मेंबर अलग अलग पृथक करने के लिए सबके बीच में कामा का प्रयोग किया गया है। ये हो गया आपका रोस्टर विधि या समुच्चय निर्माण विधि। फिर देखिए रोस्टर विधि या सारणी विधि। भैया जी अभी हम चर्चा जो कर रहे हैं रोस्टर विधि अथवा सारणी विधि पर चर्चा कर रहे हैं। फिर अगला देखिए, हम एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। 1 से 10 तक के सम संख्याओं का समुच्चय, 1 से 10 तक के सम संख्याओं का समुच्चय, 1 से 10 तक के सम संख्याओं का समुच्चय। तो 1 से 10 तक के सम संख्याओं का समुच्चय हो गया, कुछ मान लीजिए आप आई मान लीजिए, कैपिटल आई, ये सेट हो गया कैपिटल आई इंटीजर्स। फिर मझले ब्रैकेट में 1 से 10 तक की सम संख्या, तो आप देखेंगे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। 2, 4, 6, 8, 10, ये 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या है। इसी में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे तो 1 से 10 के बीच, तो इधर 10 छूट जाएगा आपका, और जब तक रहेगा तो 1 to 10 यानी 10 तक की जो सम संख्याएं सब ली जाएंगी। तो ये हो गया आपका सारणी विधि से 1 से 10 तक की सम संख्याओं का समुच्चय। दूसरा आता है भैया जी इसी में, मान लीजिए आप स्कूल शब्द ले लीजिए, SCHOOL, स्कूल शब्द में प्रयोग किए गए अक्षरों का समुच्चय अर्थात स्कूल शब्द में प्रयोग किए गए लेटर्स का सेट लिखना है। तो मझला ब्रैकेट SCHOOL
यल, अलग अलग एक एक अक्षर, एक एक लेटर्स अलग अलग अर्ध विराम लगा करके मझले ब्रैकेट में लिखा गया। लिखते समय ये ध्यान देना है किसी भी शब्द को यदि हमको सारी विधि में लिखना है तो लिखते समय यदि कोई अक्षर डबल या ट्रिपल बार आ रहा है तो उसको हम समुच्चय लिखते समय सिंगल बार ही लिखेंगे, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल दिया गया है। ऐसे और कई शब्द हो सकते हैं आपके सामने। मान लीजिए शब्द है आपका फॉलो, FOLLOW, फॉलो। फॉलो शब्द है, इसका जब हमको सारी विधि में लिखना है तो F हो गया, O हो गया, L हो गया, W हो गया। FOLW, देखिए यहाँ पर L डबल बार आया था यानी 2 बार आया था तो समुच्चय लिखते समय 1 बार हो गया। O यहाँ पे 2 बार आया था, समुच्चय लिखते समय 1 बार हो गया। अर्थात एक एक मेंबर लिखते समय अर्धविराम अर्थात कामा का प्रयोग करेंगे और किसी भी शब्द का यदि हम समुच्चय बना रहे हैं, कोई अक्षर डबल आ रहा तो उसको हम सिंगल बार लिखेंगे। ये रहा रोस्टर विधि अथवा सारी विधि से लिखने की विधि। फिर आप देखेंगे इसी में एक सिंबल आता है आपका, ये है, ये इस सिंबल का नाम है भैया जी एप्सिलॉन अथवा रोस्टर। एप्सिलॉन अथवा बिलोंग टू, एप्सिलॉन अथवा बिलोंग टू नाम है इसका। क्या नाम है? एप्सिलॉन अथवा बिलोंग टू। इसका अर्थ होता है सदस्य है, अर्थ होता है सदस्य है। मान लीजिए आपको दिया गया है सेट A इक्वल टू 2 4 6, 2 4 6 किस विधा से लिखा गया है? सारी विधि से अथवा रोस्टर विधि से लिखा गया है। अब इसमें हमको 2 फिलअप करना है, यहाँ पर A, फिर मान लीजिए लिखा है 3 फिलअप करना है यहाँ पे A, फिर यहाँ पर 5 है ये, फिर मान लीजिए यहाँ 6 है A। ये जो लिखे गए हैं ये सेट A के मेंबर हैं, सेट A के मेंबर हैं और बगल में जो लिखा गया है सेट है। इस समुच्चय को देख करके इस चिन्ह का आपको इसमें प्रयोग करना है। तो यहाँ देखेंगे सेट A का 2 सदस्य है, अर्थात 2 सदस्य A का, तो यहाँ भरा जाएगा एप्सिलॉन। क्या हुआ? 2 एप्सिलॉन A, अर्थात 2 सदस्य है समुच्चय A का। फिर 3, इसमें देखेंगे 3 नहीं है तो यहाँ भरा जाएगा डज नॉट एप्सिलॉन। 3 डज नॉट एप्सिलॉन A, अर्थात 3 सदस्य नहीं है समुच्चय A का। फिर इसी प्रकार से 5 है, इसमें देखेंगे 5 है तो नहीं है तो डज नॉट एप्सिलॉन, तो 5 डज नॉट एप्सिलॉन सेट A। इसी प्रकार से यहाँ एप्सिलॉन। 6 बिलोंग टू ये, अर्थात 6 सदस्य है समुच्चय A का। तो इसको पढ़ेंगे एप्सिलॉन, इसको पढ़ेंगे डज नॉट एप्सिलॉन। फिर भैया जी एक आता है आपके सामने समुच्चय लिखने की दूसरी विधा रोस्टर विधि हो गया। दूसरा विधा है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि अभी ब्लैक बोर्ड पे अंकित था, समुच्चय निर्माण विधि। तो समुच्चय निर्माण विधि में आप देखेंगे, मान लीजिए भैया जी आपके सामने दिया गया है
ए इक्वल टू, अभी एग्जाम्पल दिए थे 1, 4, 9, 16, 25। ए इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25। तो सबसे पहले ये सारी विधि से लिखा गया है। इस समुच्चय की विशेषता हम देखेंगे, ये है क्या, ये है क्या, जो मध्य ब्रैकेट में लिखा गया है इसकी हम क्वालिटी खोजेंगे, क्या क्या है ये। तो इन सबको हम, जितने भी हैं इन सबको हम यक्ष मान लेंगे। क्या मान लेंगे? यक्ष। ये सारा जो मेंबर लिखा गया है सभी मेंबर को हमने एक रूप दे करके यक्ष हमने मान लिया। फिर एक रेशियो जैसा एक चिन्ह लगाया, अनुपात जैसा एक चिन्ह, देखिए अनुपात जैसा एक चिन्ह है आपके सामने ये, लेकिन वास्तव में रेशियो नहीं है। इस चिन्ह को हम सच की भाषा में कहते हैं सच दैट। क्या कहते हैं? सच दैट। सच की भाषा में अर्थात समुच्चय की भाषा में इसको कहते हैं सच दैट, अर्थात इस प्रकार है कि। अब इस यक्ष को हम परिभाषित करेंगे तो होगा यक्ष सच दैट यक्ष, यक्ष सच दैट यक्ष, अर्थात यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष। अब इसकी विशेषता हमने खोज लिया है। क्या है इसकी विशेषता? तो आप देखेंगे इसकी विशेषता यही है कि यह 1 से लेकर के और 5 तक की संख्याओं का वर्ग है। यह 1 से लेकर के 5 तक की संख्याओं का स्क्वायर है, अर्थात वर्ग है। तो हमने मान लिया यक्ष सदैट यक्ष इक्वल टू n, यक्ष सदैट यक्ष इक्वल टू n पावर 2, कामा। अब हमको इस n का वैल्यू बताना है, n क्या है, n क्या है। तो आप देखेंगे n का जो वैल्यू है वो 1 से लेकर के 5 तक की संख्याओं का है। तो n लेस देन इक्वल टू 5, n लेस देन इक्वल टू 5, अर्थात n का जो वैल्यू है वो 5 से छोटा है और 5 के बराबर है। अब यहाँ रख करके आप देख सकते हैं क्या यक्ष है यहाँ बराबर n स्क्वायर है, तो n के साथ में 1 रखेंगे, पावर लगाएंगे तो हो जाएगा 1। ऐसे यहाँ पे 2 रखेंगे, पावर लगाएंगे हो जाएगा 4, 3 रखेंगे, पावर 2 लगाएंगे हो जाएगा 9, 4 रखेंगे, पावर 2 लगाएंगे हो जाएगा 16, और 5 रखेंगे, पावर 2 लगाएंगे हो जाएगा 25। जो आपको यहाँ पे आपको 1, 4, 9, 16, 25, 1, 4, 9, 16, 25 आपको मिल रहा है। तो इस प्रकार से इसका जो समुच्चय निर्माण विधि से जो हुआ वो हुआ यक्ष सदैट यक्ष इक्वल टू n स्क्वायर कामा n लेस देन इक्वल टू 5, अर्थात n का जो वैल्यू है वो 5 से छोटा है और 5 के बराबर है। भाषा में क्या पढ़ेंगे? यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष इक्वल टू n स्क्वायर, अर्थात n का वर्ग, n का वर्ग। अब n का मान क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। तो भैया जी आज के सत्र में इतना ही। होमवर्क में 1.1 का पहला, दूसरा और तीसरा आप होमवर्क की कॉपी में हल करेंगे, बहुत ही ईजी है। तो भैया बहन ध्यान देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक तथा शेयर करेंगे। धन्यवाद।